स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अपने घरों में छोटे बच्चे, 1.5 साल 2 साल के बच्चे जो भी बोलते हैं, टूटी फूटी बात जो भी बोलते हैं, बड़े लोग खुश हो जाते हैं। एक दफ़ा शून्यो वाचा पुस्तक लिखते उसका पिताजी का काम करते समय पिताजी का लेटर्स पढ़ी थी मैं। वो मानव मंदिर में छपा हुआ था, शून्यो वाचा में उसमें एंटर करे। जब मुझे लगा तो पिताजी इतना अच्छा लेटर्स लिखे तो उनकी माँ भी कितना खुशी होगी। तो हम इमेजिन करके लिखे थोड़ा माँ का दुआ, पिताजी के उनकी माँ की दुआ कैसा है। तो कोई सज्जन आता है घर में, बच्चे घर के सामने बच्चा खेलता रहता है, तो कोई सज्जन आता है घर में, आके छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा सामने आता है तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। छोटा बच्चा क्या बोलता, बात साफ नहीं आता, वो क्या कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, कोई सज्जन पूछा। मेरा नाम विजय नलेश जवाब पाया। विजय नलेश क्या है, विजय नरेश को बोलने के लिए उस समय नाम पता है लेकिन बोलने में ऐसा आ गया, विजय नलेश। विजय नलेश, तुम्हारी माताजी पिताजी का नाम बोलो। वो सज्जन, क्योंकि घर में माता पिता सामने नहीं थे, अब छोटे बच्चे से ही बात करने लगे। तुम्हारी माता पिताजी का नाम बोलो। माता ही चुकम्मा देवी, पिताजी का माँ का नाम सुकर्मा देवी, चुकम्मा देवी, और पिताजी अमरचंद नेगी, अमरचंद नेगी, अमरचंद नेगी कह दिया लड़का। फिर उसके बाद बालक के बातें सुनकर माँ बाहर आई, अंदर काम कर ले रही थी, वो बाहर आई चौके से आकर, माँ के आंखों में पानी आया, आंखों में पानी भरकर बह गई। लाडला पुत्र को हृदय से लगाई, हथेली चूमी, माथा चूमी, गाल चूमी। तेरे जैसा सुंदर स्निग्ध मनोहर होनहार शुद्ध शून्यों को पाकर, माँ कह रही है, तेरे जैसा सुंदर स्निग्ध मनोहर होनहार शुद्ध शून्यों को पाकर मेरे जन्म धन्य हुई, मेरी कोख धन्य हुई। हर माँ के लिए यही है, अपना पुत्र लायक बने। तो माँ कह रही है, मेरी जन्म धन्य हुई, मेरी कोख धन्य हुई, मेरी लोक बना और परलोक बना। देवताओं का वरदान है तू, देवताओं का वरदान ही है, अवतरित हुए हैं महाराज जी, अलग अगम अनाम धाम से अवतरित होकर हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए अवतरित हुई। वो माँ कह रही है, देवताओं के वरदान है तू, दया प्रेम का भंडार है तू, मेरी तपस्या का पावन फल है तू, मालिक के अवतार है तू। नूरे चश्मे आरामे जान, पिताजी लेटर्स लिखते थे ऐसे संबोधित करते हुए, नूरे चश्मे आरामे जान, अजीजुल कदर अजीज नरेश, तूल उमर हो, वक्त बेदार बुलंद इकबाल हो, तुम शहंशाहों के शहंशाह ये आलम हो, संतों के परम संत बनो, राजों के महाराज बनो, ज्योति के तारण तार बनो। हाँ पुत्र, यही माँ की दुआ है। सचमुच मैं सुकर्मा हूँ, शुभ कर्मा हूँ। ये माता जी का दुआ था, वो आज सच निकला। लाखों लोगों को पिताजी के दर्शन से और लोक बन रही है, परलोक बन रही है। और हम इतने सारे लोग कैसे आ गए इधर, हम आ गए
उनकी ही कृपा के कारण इधर आ गए हम सब, उनके दर्शन। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम उनकी दया के बगैर हम यहाँ नहीं आ सकते। सत्संग से ही जो भी हमको दर्शन करे, स्वामी जी का महाराज वचन है, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुनकर नित मन में गुने, गुनगुन कर काढ़ लिए तिस सारा, कर आहार पुष्ट हुआ बाई, जग भव भय सब गई नसाई। दर्शन करने के बाद हम ऐसे ही यहीं झटक के नहीं जाना चाहिए। सुनने के बाद यही बातों को हम जो है घर जाने के बाद उसके बारे में जुगाली करना, विचार करना और उसको अमली ज़िंदगी में उतारने के लिए कोशिश करना, और तभी हमारा भव भय सब नाश हो जाता है। तो हम जो है उसके बातों को, महाराज जी के जो भी वचन है, एक वचन पकड़ने से जिंदगी बदल जाता है। अब हम सब जानते हैं, यहाँ हमारा बुजुर्ग विठल राव जी अंकुल है। विठल राव जी अंकुल को एक समय आज सुबह में वो सुना रहे थे हमको। तो एक समय में उनको शादी करने का नहीं, मैं संन्यास बन के जाऊँगा बोलकर, और बड़े लोगों का पैसा था, खा के ऐसे ही जीऊँगा सोचे थे। लेकिन एक दफ़ा परमदेव जी महाराज के सत्संग में गए। वहाँ महाराज जी का सत्संग में सभी महाराज का तो सत्संग 1 घंटा का सुने होंगे, लेकिन उसमें से एक वाक्य उनके मन में बैठ गया कि अपनी रोटी आप कमा के खाओ। ये तो परमदयाल जी महाराज कहते थे सभी को, तो उनको ये बात अच्छा लगा, मन में बैठ गया, और उसको उसी बात को अमल में रखने के लिए खुद वो पुराना ख्याल छोड़ लिए, नौकरी करे, ब्याह कर लिए, सब हो गया। मतलब एक बात करने से ज़िंदगी पलट जाती है हमारी। इसलिए हम जो है आचरणात्मक जीवन, व्यवहार जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। और बड़े भाग से हमारा कितना ही भाग है तो सत्संग मिलता, सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत भाग, सावन सिंह जी महाराज कहते थे, बड़े भाग है तो सत्संग मिलता, और ज़्यादा उनकी दया हो तो सब बात समझ में आती, और भी ज़्यादा भाग है तो हमारा व्यवहार जीवन में हम अमली ज़िंदगी में उतारने के लिए कोशिश करते हैं। तो झुकाया कमल पद में निज सिर को जाना, झुकाया कमल पद में निज सिर को जाना, मिटा है सकल काम मद मोह माना, छुटा है सहज जगत आना जाना, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धन दाम और सुख के दाता, तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। राधा स्वामी। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। ये पुस्तक जो है दाता दयाल जी महाराज का अनमोल उपदेश है, हीरे जवाहरात का पोटली है ये। हम वहाँ से लाए हैदराबाद से। दाता दयाल जी के अनमोल वचन पिताजी के कर कमलों से इसको विमोचन किए थे। पिछली बार आए जब, इसको स्टॉल में लगा है, ये लीजिए। ये हीरे जवाहरात तो पैसों से, भौतिक पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें जो वचन है इसका मूल्य नहीं दे सकते, मूल्यवान है, अमूल्य है ये। तो इसमें सभी संतों का सत्संग है, उपदेश। आचार्य दाता दयाल जी, पुरंधनी महर्षि दाता दयाल जी महाराज अनमोल उपदेश बोलकर एक पुस्तक लिखे। वो तो बहुत पुरानी है, अब किसी को उपलब्ध नहीं है, प्रिंट आउट ऑफ प्रिंट है, कभी 1950s में छपा था। इसको हमने हिंदी में इसलिए के सभी लोगों को काम आने के लिए, और दाता दयाल के गुरु हुजूर राय सालिग्राम महाराज के प्रवचन भी इसमें शामिल किए। और दाता दयाल जी महाराज के परम शिष्य परम दयाल जी महाराज है, नंदू भाई जी महाराज है, प्रेमानंद राय महाराज है, आनंदराव जी महाराज है, इन लोगों का भी सत्संग इसमें ऐड करे, शामिल करे। इसके अलावा समय के सदगुरु, संत सदगुरु वक्त आपका जो गुरु है हुजूर शून्यो जी महाराज का
महाराज जी हैदराबाद आए थे 2017 में। उस समय जब भी महाराज जी सत्संग दिए थे, मैंने सेल फोन में रिकॉर्ड कर लेके घर जाके उसको फेर लिखी और प्रिंटिंग को दिए। और वहाँ के एओसी गेट के महाराज है, आचार्य उत्तराधिकारी है आनंदराव महाराज के, हमारे वहाँ के, तो वो महाराज का भी एक सत्संग इसमें शामिल कर दिए। क्योंकि ये पढ़ने से लिखने से मन में बात बैठ जाती है। सुनने के बाद हम क्या करते, आधा भूल जाते, घर जाने के बाद रास्ते में थोड़ा भूल जाते, 4 दिन के बाद और पूरा भूल जाते। लेकिन अगर पुस्तक पास है तो जब समय मिला तब पढ़ ले सकते। एक समय में जब टेप रिकॉर्ड नहीं था मेरे पास, मैं परमदेव जी महाराज सत्संग को घर आने के बाद, वसंत के बाद घर जाने के बाद वो लिख लेती थी, वो पूरा सत्संग लिख लेती थी। फिर अभी भी है वो काफी, मतलब लिखने से या पढ़ने से बात दिमाग में अच्छा बैठ जाता है। तो कृपया स्टॉल पे पुस्तकें हैं, लीजिए। कल भी कुछ पुस्तकें लाई। सबको राधा स्वामी। मैं भी दरख्वास्त करूंगा आचार्य शंकरलाल जी से कि आप प्लीज़ 2 शब्द कहें। शंकरलाल जी। राधा स्वामी। कल माता जी का मुझे आदेश हुआ था कि शंकरलाल जी कल आपको बोलना है, तो मैं ऐसा कोई ज़्यादा तो बोलता नहीं। मैं अपने जीवन पे घटित जो माता जी का हम पर, महाराज जी को आशीर्वाद है, और जो लोग यहाँ आकर कर भी ये महसूस नहीं करते कि हमारी बिगड़ी हुई कैसे बन रही और बार बार हमारी कैसे संभाल हो रही है, उस बारे में मैं सिर्फ ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरी तो हर पल पल छीन छीन महाराज जी की, माता जी द्वारा इतनी संभाल होती है कि मैं कह नहीं सकता। तो और ज़्यादा समय लिए बगैर मैं आपसे बताता हूँ कि पिछले साल 20 सितंबर के दिन हमारे पास एओसी गेट में सत्संग था, और वो अनंत चौदस का दिन था, भाई जी महाराज जी का अवतरण का दिवस था। एक मेरे बहुत ही अजीज़ सत्संग बाद हम लोग सब बैठे थे वहाँ, और मैं जाके उनके पास बैठा। पता नहीं इतना मुझ पर नाराज़ हुए, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बहुत दुखी हुआ। मैं इतना व्यथित था कि मैं अपने घर में बच्चों को बोल नहीं सकता था। देखिए आप, तीसरे चौथे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे चौथे दिन माता जी का फ़ोन आता है, क्या बात है शंकरलाल जी, कैसी है आपकी तबीयत वगैरह? बोला सब ठीक है माता जी। नहीं, बोले आपको और कुछ कैसे हो, आप को थोड़े सुस्त दिखाई दे रहे हो। बोला नहीं माता जी, हरगिज़ नहीं, मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ, खूब अच्छा हूँ। घर में बैठा था मैं, उस दिन शायद दुकान में नहीं गया था। नहीं, मैं जानती हूँ, बोले मैं जानती हूँ आपको है ना दुखी हो, आपको किसी ने चोट पहुँचाई है। और फिर उसके आगे साथ के साथ ये भी बोलती है माता जी, कितनी चोट पहुँचाई है वो भी मैं जानती हूँ, वो भी मैं जानती हूँ। और फिर माता जी बोलती, छोड़िए शंकरलाल जी, आप ही के तो अजीज़ हैं, हाँ क्षमा कर दीजिए। तुरंत बातचीत ख़त्म हुई, मैं उठा, महाराज जी की तस्वीर के सामने जाके बैठा और बैठ कर के महाराज जी से यही प्रार्थना किया, महाराज जी मेरे से जो भूल हुई है या इन्होंने जो भूल की है, हम दोनों को क्षमा करो। आप, मैं ऐसे कितने ही अनगिनत आशीर्वाद माता जी के, महाराज जी के भूल सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने बड़े उत्सव में आप सारे लोग महाराज जी को सुनने आए हैं। परंतु ये जो 1-2 बात मैं आपसे बता रहा हूँ, कभी अपने मन में नाम मात्र को भी अविश्वास या शंका मत पैदा करो। ये मैं नहीं महसूस करूँ कि हम दोस्त अकेले हैं, या नहीं महसूस करो कोई हमको तकलीफ पहुंचा सकता।
उस चीज़ के बाद से मैंने मेरे बच्चों से कहा, और वो भी बच्चे भी हमारे महाराज जी की कृपा से जानते हैं, इतने लायक हैं ये लाखों में एक। हमारे साथ जो घटित होता है उस चीज़ के लिए भी ज़रा सा माता जी को जानकारी देता हूँ, तो तुरंत जो मैं काम करने वाला था, अच्छा ही बड़ा था वो, तो मैं सिर्फ उनसे राय मशवरा ही था। तो उन्होंने जब वो बात बोला तो वो बात को तो मैं बिल्कुल 100% पॉजिटिव वे में लिया, और पॉजिटिव वे में लेकर के मैं तुरंत मेरे विचार बदल करके मैंने मेरे बेटों से बोला, अब हमको ये काम नहीं करना है, तुम समझो इस बात को कि हमको हमारे परमात्मा महाराज जी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं। और मैंने उसको पॉजिटिव में लेके माता जी, और वो काम नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैं हालांकि ये खुद 20-25 साल पहले बहुत बड़ा नुकसान भुगत चुका था, और अब जब महाराज जी बार बार मुझे संभालते हैं तो देखिए आप, और ये भी जानते हो उन्होंने कि और कोई बोलेगा तो ये सुनने वाला नहीं, और कोई बोलेगा इनको समझाएगा तो सुनने वाला नहीं, तो उनके ही द्वारा ये बात मुझसे कहलवाए, और ये बात को वहाँ पे मुझे बदलना पड़ा। हमारे लिए जो भी होता है भाई, जिस समय पे हमको जो मिलता है भाई, सुबह शाम हम उठने से पहले ज़रूर धन्यवाद से साथ उठो, धन्यवाद के साथ आपके बिस्तर से पैर ज़मीन पे रखो, और सोने के समय धन्यवाद के साथ, ये मेरे परमात्मा, ये मेरे गुरु माँ, आपने मेरा दिन बहुत अच्छा गुजारा, आज दिन भर मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया, घर में परिवार में शांति रही, कारोबार में वृद्धि। देखिए ये हमारा फ़र्ज बनता है, और तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक धन्यवाद, एक शुक्राना ज़रूर अदा कर सकते। मैं इसके साथ ही मैं महाराज जी से, गुरु माँ से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया शंकरलाल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी गुरु माँ के आशीर्वाद हम पर बरसाएं। जोरदार तालियों के साथ गुरु माँ जी का आगमन। राधा स्वामी, मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान हूँ, भीतर से, ऊपर से हंसती रहती हूँ, पर अंदर से मुझे एक एक का दुख जो मेरे सामने है और जो मेरे सामने नहीं भी है, जिसको मैं जानती हूँ और जिसको मैं जानती नहीं भी हूँ, जिसे कभी भी मैंने बात नहीं की, बस दूर दराज ऐसे कभी कोई न्यूज़ देख लेती हूँ, स्पेशली दीन दुखियों की, तो उसी क्षण कर तो कुछ नहीं सकती, महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ, महाराज जी से प्रार्थना करती रहती हूँ। पहले तो चुप चुप करके करती हूँ, मन ही मन करती हूँ, फिर जब महाराज जी थोड़ी देर लगा देते हैं बात को पूरा करने में, फिर बोल बोल के करती हूँ, पिताजी दया करो, पिताजी दया करो, पिताजी अपने बच्चों पे दया करो, दया करो, दया करो, पिताजी कब तक मास्क में रहेंगे हमारे बच्चे, 13 अप्रैल को सारे मास्क उतार दो, पिताजी कब तक बच्चे इस रेलिंग के पार से जाएंगे, मैंने बच्चों को छूना है, बच्चों को प्यार करना है, उनकी छोटी छोटी बातें सुननी है, माताजी हमारी बकरी ने दूध नहीं दिया, वो दूध कब देगी, माताजी हमारा जो साइकिल है उसका टायर खराब हो गया,
माता जी हमारे घर के बाहर कोई चूना फेंक गया, कोई मौली छोड़ गया, कोई तेल की बोतल छोड़ गया। मैंने कहा अच्छा है तेल की बोतल छोड़ गया, अंदर लाओ पकौड़े बनाओ और खा जाओ, और सबसे पहला पकौड़ा महाराज जी को खिलाओ, फिर दूसरा मुझे खिला देना, फिर बाकी आप खुद खाओ। तो ये छोटी छोटी आपकी जो बातें हैं ना, छोटी छोटी कंप्लेंट्स, अच्छा जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तो है ही। हद तो तब हो जाती है जब बहुत ज़्यादा डिग्रियों वाले पढ़े लिखे मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं, तो मैं उस टाइम महाराज जी की तरफ देख के हंसती हूँ। महाराज जी अब समझ आई आप मुझे क्यों इंग्लैंड से बुला रहे थे कि बेटा एक बार आके तो देख कि मैं क्या करता हूँ। मैं पूछती थी पिताजी क्या है ये आपसे बातें करते रहते हैं, एंडलेस टॉक। अच्छा फिर आज करके गए और 2 मिनट बाद फिर आ जाते हैं, फिर ये क्या कहने आते हैं पिताजी प्लीज़ बताएं ना। मेरे को लगता कि मेरे पास तो कोई बात नहीं है करने को, तो मैं इन्हीं से ही सीख लूँ। पिताजी कहते जिस दिन खुद मेरे साथ बैठोगी ना उस दिन तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरी बच्ची, इंतज़ार कर। मैं कभी कभी अंदर झगड़ा करने लगती, क्या है पिताजी एक छुट्टी थी वो भी आपने वहाँ बिता दी, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे वापस जाना है हॉस्पिटल, ऑपरेशंस करने हैं, आप मेरे पास ही नहीं बैठे। पिताजी मैंने आपको कुछ खिलाना था बना के, जैसे बेटी करती है ना अपने बाप के साथ कलोल, तो मेरा भी मन होता था। क्योंकि महाराज जी सिर्फ एक पत्ता खाते थे, एक लीफ, एक पत्ता, तो वही उनका भोजन होता था। मुझे होता था कि आज छुट्टी है तो मैं पिताजी को कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊं। तो सबसे अच्छा मेरी डिक्शनरी में क्या था तब, दलिया, कि मैं पिताजी को दलिया बना के खिलाऊं। तो पिताजी कहते ये तुम्हारी जो बहुत फेवरेट डिश है ना, इससे मैं बाज आया। अब जब पिताजी ने खाना छोड़ा तो मैं आप सबको खिला रही हूँ दलिया। तो मैंने कहा मैं दलिया नहीं छोड़ूंगी, दलिये का पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे दलिया बहुत अच्छा लगता है। अब कल ज्योति भागी भागी आई, कहने लगी वो गुरु माँ कुक तो जो हैं वो 12 बजे वाला खाना बनाएंगे, आपने हमें बताया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, कहती अब क्या बनाए, मैं कहा अब दलिया। तो इसलिए जो ये हमारे आचार्य, प्यारे प्यारे आचार्य, इनसे मुझे बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है। ये थोड़ा मुझे डांट भी देते हैं, पर वो डांट मुझे ऐसी ही लगती है जैसे पिताजी डांट रहे हैं। मुझे इनकी डांट का कभी दुख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि ये सच्चाई पे चलते हैं। ये बचकानी चीज़ें जो हैं वो इनको पसंद नहीं। ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, हमारे मोदी जी से भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं ये। मोदी जी तो फिर भी कभी कभी मुस्कुरा देते हैं, ये जब मुस्कुराते हैं तो समझ जाइए कि अब डांट आने वाली है। तो पर ये बहुत प्यारे हैं, ये सबको बहुत हृदय से प्रेम करते हैं। ये भी किसी का दुख नहीं देख सकते, ये भी अंदर से पसीज जाते हैं। कोई भी इनको जब सुनने को मिलता है ना, कोई बीमार है, किसी के पास धन नहीं है या किसी को ज़रूरत है, तो ये अपना खजाना खोल देते हैं। इनको दीन दुखियों की और इनको आप सबकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है। ये जो भी इनके पास तिल फुल होता है तो ये इस मंदिर को भी देते हैं। मंदिर के अलावा जहाँ जहाँ इनको पता चलता है कि धन का अभाव है, बच्चों को चाहिए या कोई ज़रूरतमंदों को चाहिए, तो ये चुपचाप सबकी सेवा करते हैं। तो इसलिए जब महाराज जी ने इनको आचार्य पद पे बिठाया, यहीं पे ही इसी मंच पे, तो महाराज जी आपको याद होगा उन्होंने इनके जैसे सुदामा के चरण पखारते हैं ना, तो ऐसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण पखारे थे और अपने अश्रुओं से उनके जो चरणों को धोया था। तो ऐसे ही वो नज़ारा था। अगर आपको याद होगा, आप में से बहुत से बच्चे यहाँ मौजूद होंगे तब, तो वो आज भी जो नज़ारा है मुझे वैसे ही याद आता है कि महाराज जी भगवान कृष्ण
और ये सुदामा के रूप में उनके सामने बैठे हैं। तो वो जो नज़ारा एक हमने साक्षात उसके दर्शन किए, जो कि एक इमेजिनेशन में था। हालांकि इनको बड़ी हेजिटेशन हो रही थी, पर महाराज जी ने कहा नहीं, वो कारण यही था क्योंकि ये अंतरात्मा से बहुत बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वो जो एक इनकी सच्चाई है, जो इनकी ईमानदारी है टुवर्ड्स द सतगुरु, अपने गुरु के प्रति, वो बयान नहीं किया जा सकता उसको। तो वो मैं इन चक्षुओं से नहीं, मेरा जो भीतर चक्षु महाराज जी ने जागृत किया है, मैंने उससे इनके दर्शन किए। ये जब मुझे ऐसे करते हैं तो मैं हृदय से इनके चरणों को छूती हूँ कि मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए। मुझे इन जैसे जितने भी यहाँ बुजुर्ग आते हैं, जो भी मेरे से इस जन्म में एज से बड़े हैं, वो जब भी मुझे माथा टेकने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक विठल राव जी हैं, वो भी बहुत ऊंची आत्मा है, मैं उनके हाथ लेके अपने सिर पे रखती हूँ कि मैं तो एक तुच्छ प्राणी, मेरे को कुछ आता ना जाता, बस ये छोटी छोटी बातें आपके साथ करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि गुरु के लिए अगर हम सिंसियर हो जाएं ना, सिर्फ सिंसियर कह रही हूँ, गुरु के लिए हम सुरेंडर्ड अवस्था में ही आ जाएं ना, और किंतु परंतु करना बंद कर दें कि जो भी हमारे गुरु द्वारा कुछ किया जा रहा है वो हमें शिरोधार्य होना चाहिए, वो हमें उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन नहीं करना कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हम इतना ही कर लें तो आप समझ जाइएगा कि आपको सद्गुरु का आशीर्वाद परस्पर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। आपको माथा टेकने की भी ज़रूरत नहीं, या आने की भी ज़रूरत नहीं। घर में बैठे ही अगर महाराज जी के आप चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनकी बातों को हृदय में बसा लेते हैं और बदलते नहीं। ये नहीं कि यहाँ तो हाथ जोड़ दिए तो महाराज जी को कुछ पता नहीं चलता। अब ये जो घटनाएं बता रहे हैं आचार्य जी, ये मुझे यहाँ बैठे कैसे पता चल गई कि आचार्य जी थोड़ा दुखी हैं या कुछ ऐसा करने वाले। वो इसीलिए कि ये हृदय से महाराज जी से जुड़े हुए। तो जब भी मैं अपनी समाधि में होती हूँ, ये नहीं आंख बंद करके ही, आंख खोल के भी मैं समाधिष्ट अवस्था में होती हूँ, तो मुझे ये सामने आ जाते हैं, और जो इन्होंने करना होता है वो कई बार मुझे पता चल जाता है। सम टाइम मुझे वो दिख जाता है कुछ ऐसा जिससे बहुत ज़्यादा एक नुकसान होने वाला है। तो मैं फटाफट इनको लिबर्टी ले लेती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ। पहले तो जैसे एक फॉर्मल हालचाल पूछती हूँ, फिर मैं इनडायरेक्टली वो हिंट दे ही देती हूँ कि आप ये ना करें। क्यों ना करें कि ये इतनी ऊंची अवस्था में है, उस अवस्था से अब नीचे गिरना सही नहीं। जैसे आप लाइन में लगे हो ना महाराज जी के आगे आ गए हो, तो ये वाली लाइन नहीं, ये जो एक आपकी अंतरात्मा की लाइन। तो आपने भक्ति की, भक्ति करते 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 आपने वो सीढ़ियाँ चढ़ ली। अब वो आप बिल्कुल लास्ट सीढ़ी पे पहुँच के कुछ ऐसा पाप करने जा रहे होते हो, कुछ ऐसा आपसे अपराध होने जा रहा है जो कि आपको अभी पता नहीं, पर वो अपराध होते ही दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। आप उस सीढ़ी से फिर से गिर के नीचे पहली सीढ़ी पे आ जाओगे। तो वो मुझे फिर डर लगता है कि प्लीज़ आप वो ना करें, किसी से नफ़रत ना करें, किसी को दुख ना दें, क्योंकि जिसको दुख दे रहे हो आपको पता नहीं कभी कभी वो कितनी ऊंची अवस्था में है। जैसे वो सदना कसाई था ना, तो सदना कसाई क्या करता था, रोज़ बकरे काटता था, पर वो भक्ति भी बहुत करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अगले दिन किसी समागम में जाना था, तो उसने सोचा कि मैं सारा अपना मीट बेच के, तो वो जो अगले दिन मेरी छुट्टी है तो मैं पूजा भक्ति करूँगा, तो मेरा जो मांस है ये बच गया तो ये खराब हो जाएगा। तो उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि हे भगवान,
मैं तेरा भक्त हूँ, गरीब हूँ, ये जो मेरा बचा हुआ मांस है इसको भी बिकवा दे। तो इतने में कोई आया, उसने वो सारा उसका मांस खरीदा और चला गया, और उसने भगवान का शुक्र किया कि तुमने मेरा जो है ये मांस बिकवा दिया। घर आया तो आकर के नहा धो रहा था, तो इतने में द्वार खटका। तो द्वार खटका, उसने खोला तो बाहर कोई खड़ा था। तो उसने कहा मैं शाहूकार के यहाँ से आया हूँ, तो हमें इतना मांस चाहिए। वो कहने लगा भाई कल मैंने किसी भक्ति समागम में जाना है, तो अभी तो मांस खत्म है, आपको अगर मैं थोड़ा दूंगा, अपना बकरा काटूंगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप चले जाएं। तो वो धमकी देने लगे कि तुम्हें शाहूकार का पता नहीं, वो तुझे जान से मरवा देंगे, इसलिए हमें तुम वापस मत भेजो। तो सदना कसाई थोड़ा रुका, उसने अपना बर्छा उठाया तो बाहर गया। बकरे के पास जैसे ही जाने लगा तो बकरा पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसा, फिर रोया। अब ये सदना कसाई भक्त था, तो इसको बकरे के अंदर की जो आवाज़ है वो अपने ही मन में, अपने सूक्ष्म में सुन रही है। तो उसने बकरे से मन ही मन पूछा कि तुम हंसे क्यों और फिर तुम रोए क्यों? तो बकरे ने जवाब दिया कि कब तक ये सिलसिला चलेगा, ये क्रम गति, कि किसी जन्म में तुम बकरा बनते हो, मैं तुझे काटता हूँ, अब किसी जन्म में मैं बकरा बढ़ता हूँ तो तुम मुझे काटते हो, तो ये सिलसिला कभी तो थम जाना चाहिए। तो इसलिए मैं हंसा हूँ और रोया इसलिए कि ये जो आज तुम करने जा रहे हो, तुमने मन में सोचा है कि तुम मेरी एक टांग काट के तो इनको दे दोगे, बाकी का जो बकरा है वो बच जाएगा, वो मैं तीसरे दिन काट लूँगा, तब तक बकरा ज़िंदा भी रहेगा, पर मैं 2 दिन तक तड़पता रहूँगा। तुम टांग तो मेरी काट लोगे और तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा, पर जो 2 दिन मैं तड़पूँगा तो यही चीज़ फिर जब तुम मेरे सामने बकरा बन के आओगे मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो ये मत करो, रुक जाओ, अभी भी वक्त है, ये पाप मत करो। तो सदना कसाई को सुना है कि उसी क्षण जैसे एनलाइटनमेंट हुई, अपने भीतर से ही एनलाइटनमेंट हुई कि कहीं तो ये पाप करना रोक दो, कहीं तो थम जाओ। बहुत समय गवा लिया किसी से नफ़रत करके, किसी को गाली दे के, किसी का नुकसान करके। अब वक्त है, ये आज की 13 अप्रैल को सब ये प्लेज लो गुरु जी के सामने कि कभी भी किसी को गाली नहीं मन में दोगे, कभी भी किसी को नफ़रत नहीं करोगे, कभी किसी का नुकसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं करोगे। किसी को दुख देने का मतलब ये होता है, ये सिलसिला आपने अगले जन्म के लिए फिर से अपना कर्म तैयार कर लिया। भागवत में भी यही लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप अपना कर्म खुद बनाते हो, करने से ज़्यादा सोचने से। ये जो सोच है ना हमारी, ये सबसे बड़ा कर्म बनाती है कि आपने सोच भी लिया कि मैं इसका नुकसान करूँगा या ये रोए, तो आप रोने के लिए तैयार हो जाएं। आप ये समझ जाएं, और ये सच बात है, सत्य बात है कि ये जो जन्मों जन्मों का सिलसिला है ये सही नहीं है। ये हमें आज ही अपने गुरु के लिए एक डेडिकेशन रखनी है। जैसे 13 अप्रैल जो है, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने 5 प्यारे, जो 5 प्यारे तैयार किए थे, वो कश्मीर फाइल्स तो आज देख रहे हो आप, ये कश्मीर फाइल्स तो 1675 1675 11 नवंबर तभी लिख दी गई थी। तभी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन था, जब कश्मीरी पंडित कृपा राम जी, उन्होंने सोचा कि मैं गुरु जी के पास जाता हूँ, गुरु तेग बहादुर वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारी व्यथा को सुनेंगे। तो वो दिल्ली आए और उन्होंने आके गुरु तेग बहादुर जी के पास आकर के अपनी व्यथा, वो बहुत ज्ञानी थे। कश्मीर जो है इसके पीछे मुगल क्यों पड़े थे, कभी सोचा क्यों पड़े थे? ऋषि कश्यप जो थे उनके नाम पे कश्मीर पड़ा है, और वो ज्ञानियों की धरती थी, वहाँ सारे ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे।
और वो ऋषि मुनि थे, वो वहीं जाके तपस्या करते थे। आचार्य शंकराचार्य ने भी वहीं जाके तपस्या की है। तो इसी वजह से मुगलों ने सोचा, औरंगज़ेब ने सोचा, जब तक मैं इस हिंदुत्व, इस ज्ञान को कश्मीर से नहीं मिटाऊंगा, तब तक लोग मुगल साम्राज्य को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी थे। ये जो कश्मीरी पंडित हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये हाईली इंटेलिजेंट कौम इनको माना गया है कि ये कश्मीर में जितने भी ज्ञानी, जितने भी जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उन्होंने वहीं तपस्या की है। इसी वजह से पहले वहाँ सारे कश्मीरी पंडित ही रहते थे, तो वो इतने इंटेलिजेंट थे, बड़े बड़े राजा उनका लोहा मानते थे। तो उसी वजह से वहाँ से कत्लेआम शुरू हुआ और वहाँ ये औरंगज़ेब ने अफ़गान को भेज करके ये कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू किया, बहू बेटियों के उनकी इज़्ज़त के साथ खेले। तो जो पंडित कृपाराम जी, उन्होंने फिर जब गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा किसी महान आत्मा के बलिदान की ज़रूरत है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी पास खड़े थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी, मेरे पिताजी, आपसे भी महान कोई है? आप तो आपसे सबसे महान है। इसका मतलब जानते हैं, 9 साल के बच्चे ने अपने पिता को बलिदान देने के लिए कह दिया। तो जो पंडित कृपाराम थे वो भावुक हो गए। तो उन्होंने कहा, बेटा आप जानते हैं इसका मतलब? अभी तो हमारी बच्चियां विधवा हो रही हैं, आपकी माताजी विधवा हो जाएगी, आप अनाथ हो जाओगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर कश्मीर में हज़ारों लाखों बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनके पिता और माता को मारा जा रहा है, तो मैं अकेला अनाथ होने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ पर इतने सारे पिता उनके सिर दर्द से अलग किए जा रहे हैं, तो मैं अपने पिता की बलिदान दे करके उनको बचाने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। एक 9 साल का बच्चा, कृपाराम जो पंडित जी थे, उनको ये जवाब दे रहा, और पंडित कृपाराम बिल्कुल कहते इतना भाव विभोर हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी एक छोटे से बच्चे ने। और गुरु तेग बहादुर जी इतना प्रसन्न हुए, इतना खुशी हुए, उन्होंने जाके उन्होंने कहा कृपाराम जी को कि आप निश्चिंत होकर के जाएं, आपकी जो आप समस्या लेके आए हैं उसका समाधान हो जाएगा। गुरुजी ने औरंगजेब के पास मैसेज भेजा कि पहले हमारे गुरु को आप मुसलमान बनाओ, फिर हम सब बन जाएंगे। तो तभी आगे का आपको पता ही है, उनको शहीद कर दिया गया 11 नवंबर 1675। गुरुजी फिर बड़े हुए 1699, तब खालसा पंथ की नींव डली। खालसा का मतलब होता है प्योर। आजकल के सिख भाई ये समझ नहीं रहे, कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे वो सोचते हैं सिख एक फिरका है। नहीं, सिंह का मतलब होता है शेर। तो गुरुजी ने सिंह तैयार किए, नॉट फ्रॉम पंजाब ओनली। सिंह जो थे वो पंजाब से नहीं थे, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अलग अलग जगहों से थे। कोई दिल्ली से था, कोई गुजरात से था, कोई कर्नाटका से था, कोई उड़ीसा से था, और एक लाहौर से थे। ये पंजाब से कोई भी नहीं था। मैं आज आपको जो बात बता रही हूँ ये हिस्ट्री है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही। तो ये उस ज़माने में गुरुजी के पास जगह जगह से ये लोग आए, और तब तो आने का कोई साधन भी नहीं था। अभी जब आप महाराज जी के पास आते हो ना, कोई हैदराबाद से, कोई एमपी से, कहीं कहीं से बच्चे आते हैं, तो मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी की याद आती है कि गुरुजी अपनी वाणी में सबकी रक्षा का बीड़ा उठाया था उन्होंने। जब वो 9 साल के बच्चे थे, अपने पिताजी को शहीद करवा के, तो उन्होंने वो डिसहार्टन नहीं हुए। उन्होंने 5 प्यारे तैयार किए 1699 में, और उनको ये सौगंध दी। उस टाइम उन्होंने क्या किया, मंच से कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए, 5 सिर चाहिए, 5 शीश चाहिए। एंड कैन यू बिलीव, उसी समय सबसे पहले भाई दया जी वो उठे बिना सोचे, अभी राइट नाउ, टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर गुरुजी। किसको? दुनिया को बचाने के लिए।
गुरुजी उसको अंदर ले गए, टेंट में गए और टेंट के बीच में से खून की धारा बाहर आई। अब सब संगत सोच रही है कि गुरुजी पागल हो गए हैं, इन्होंने सिंह को मार दिया। फिर नंगी तलवार लेकर के बाहर आए, खून से सनी हुई, अब मुझे दूसरा शीश चाहिए। तो भाई धर्मदास जी खड़े हो गए संगत के बीच में से, वो भी गए। अब तीसरा भाई हिम्मत सिंह, ही वॉज फ्रॉम ओडिशा, वो भी गए। अब चौथे भाई मोहकम सिंह, ही वॉज फ्रॉम गुजरात, वो भी गए। अब पांचवा भाई साहिब सिंह, ही वॉज फ्रॉम लाहौर, ही वो शॉपकीपर देयर, वो भी गए। अब सब सोच रहे हैं, बीच में से आधे लोग तो उठ के जाने लगे कि गुरुजी तो पागल हो गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, अब हमारी बारी ना आ जाए। और वो आधे लोग उठ के चले गए, कुछ संगत बैठी रह गई। तो गुरुजी अंदर गए, उन्होंने 5 प्यारों को खालसा सजा करके बाहर लेकर के आए। किस लिए? सबकी सेवा के लिए। और वो सिंह सजाए, सिंह का मतलब होता है शेर। किस लिए? मुगलों के साथ युद्ध करने के लिए। और गुरुजी ने कहा ये मैं पूरा फतेह करूँगा इन 5 प्यारों के साथ। फिर उनके साथ और भी जुड़ गए, क्योंकि फिर सबको पता लग गया कि शीश नहीं ले रहे गुरुजी। वो अंदर गुरुजी बकरा काट रहे थे, बकरा काटा तो उसका खून बाहर आया। तो गुरुजी ने इसलिए बकरा काटा कि ये जो मुसलमान कौम है ये निर्दयी है, ये जालिम है, तो ये कत्ले आम कर रही है। तो जो ये पंडित लोग हैं, कश्मीरी पंडित या जो भी, ये बहुत ज़्यादा दयालु हैं, इनको दया का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए ये कमज़ोर हैं। तो उनको गुरुजी ने ये झटका इसलिए काटना सिखाया ताकि आप लोग दलेर बनो, आप लोग हिम्मत ना हारो। तब जा कर के, तब से ये कश्मीर फाइल्स की नींव पड़ी है, ये नई नहीं पड़ी। ये कश्मीरी पंडितों ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो गुरु के लिए शीश दे देना, ये होता है गुरु के प्रति प्यार। तब तो 5 प्यारों को पता नहीं था। आपको मैं बोलती हूँ कि बच्चों, गुरुजी को सरेंडर हो जाओ। सरेंडर होने में क्या करना है? आश्रम की सफाई करो, आपस में प्यार करो। इतना ही नहीं कर पाते तो शीश हमने खाक देना है। ये जो आपको हिस्ट्री में छोटी सी ब्रीफ बता रही हूँ, बताने को तो मैं आपको ऐसी ऐसी बातें। गुरुजी ने फिर अपने बच्चों को देश में से वार दिया, 4 साहिबजादे, और कहा 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं गुरु कि अपनी कौम की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने 13 अप्रैल को खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा मीन खालस, खालस मीन प्योर। ना प्योर कौन होता है? जो किसी से नफरत नहीं करता, सबकी सेवा करता, सबको भोजन खिलाता, दीन दुखियों की सेवा, ये होता है खालस। उसमें कास्ट, कलर, क्रीड कुछ नहीं होता। ये नहीं कि ये हिंदू है, हम सब हिंदू ही थे। सिंह लोग ये जानते होंगे कि पहले वो हिंदू ही थे, तभी तो गुरु तेग बहादुर सिंह तो तब सजे हैं जब गुरुजी ने खालसा पंथ की नींव चलाई। और कौर का मतलब होता है राजकुमारी। तो उन्होंने क्या किया? कास्टिज़म ख़त्म किया। कास्टिज़म ख़त्म किया कि जो हमारे देश को खा रहा है, ये गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि हर जो सिंह है वो अपने नाम, जैसे धर्म सिंह, ये अपनी कास्ट को हटा दो। तो पर ये कास्ट हटी नहीं। ये आज गोरे लोग पता क्यों इतना ऊंचा चले गए? दे आर नॉट इन कास्टिज़म, दे डोंट बिलीव दैट। ये बहुत कोई सियाना गोरा होगा जिसने सारे क्रिश्चियन बना दिए, एवरीबडी इज़ क्रिश्चियन। और बीच में से कोई ऐसा फेनेटिक होगा जिसने पेंटाकॉस्टल और दूसरा कॉस्टल बना दिया, अलग अलग 2 बना दिए। अब वो उसको नफ़रत करता है, वो उसको नफ़रत करता है। तो ये जो कास्टिज़म वाले हैं, ये रोटियां सेक रहे हैं अपनी, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सब क्या हो? खालस हो, आप गुरु के प्यारे हो, गुरु की राजकुमारियाँ, राजकुमार हो। आप कोई अलग अलग धर्म को बिलोंग नहीं करते, आप सारे गुरुजी के बच्चे हो। और इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, मोदी जी का साथ दो। मोदी जी हमें बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। आई एम नॉट बीजेपी, I want to mention you, I am not BJP, I am not AAP, I am not Congress, I am गुरु की सिंह।
आई एम गुरु की कौर। मैं आपकी सबकी गुरु माँ हूँ। गुरु माँ मीन्स हु इज़ टेलिंग यू द राइट थिंग। अगर मैं सच्चाई नहीं बोलूँगी, राधा स्वामी करती रहूँगी, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। सच्चाई यही है, हिस्ट्री पढ़ो। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है। हर ज़रूरतमंद की सेवा करो, गरीब से गरीब को अपनी छाती पे लगाओ, मत नफरत करो, मत गुरु बनने की कोशिश करो। आई एम नॉट गुरु। मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ, आई एम नॉट गुरु, मैं आपकी सेवक हूँ। वैसे ही महाराज जी की कृपा से मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मैं आपकी सेवक हूँ, सेवक रहूँगी। गुरु जी सिर्फ एक है, महाराज जी, वो हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। आप सबको बैसाखी के इस पर्व पे ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार। और मनोज मुंतशिर ने जो ये वीनू ने आज जो गाया है, मैं तो बहुत भावुक हो रही थी कि मनोज मुंतशिर को पिताजी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि यही वाला जो, इसको मैं सॉन्ग नहीं कहती, इसको मैं देश के जवानों के लिए एक भजन कहती हूँ कि जो मनोज मुंतशिर ने इस जन्म में नहीं लिखा, वो एक बहुत बड़ा राजकुमार रहा होगा, वो बहुत बड़ा कोई विदेही राजा रहा होगा कि जिसने किसी जन्म में यही जो मुग़लों के साथ लड़ाइयाँ करी होगी, तभी उसका खून खौलता है, तभी उसने ये लिखने की हिम्मत की। कितने शायर, कितने लेखक हैं जो ये हिम्मत दिखाते हैं। मनोज मुंतशिर जो है वो एक इंसान नहीं है, वो एक देवता है। वो एक देवता से भी ऊपर जो होता है, मुझे वर्ड्स नहीं आते, आई लैक ऑफ वर्ड्स। वो एक डिवाइन सोल है। मनोज मुंतशिर को मैं इतना प्यार करती हूँ, और मेरी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी, जो आज अशोक ने कहा कि वो उनको लेके आएंगे, कि मैंने महाराज जी से एक दिन कहा, महाराज जी इस शख्स को जिस दिन मैं मिलूँगी इसके चरण छूँगी, जिस दिन मिलूँगी इस इंसान के मैं चरण छूँगी, क्योंकि उसने ये जो मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा, ये वाली भावना हम सबकी होनी चाहिए कि अपने देश को हम इतना प्यार करें कि इस मिट्टी को चूमें, इसको माथे पे लगाएं, और जहाँ जहाँ गुरुजी के चरण पड़ते हैं वो जो मिट्टी है वो पूजनीय है। इसी में हमारे देश के जवान जो हैं वो इसी के लिए शहीद हो रहे हैं। जय हिंद।